दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन का एक अमूल्य विषय है, क्योंकि इसलिए ये अमूल्य है कि हमारे जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं उस विषय पर, यानी कि संभोग क्रिया से संबंधित पुरुषों में या महिलाओं में संभोग क्रिया में बहुत ज़्यादा कमियां आ जाती हैं। ये दोनों को ही हो सकता है, और जब ये समस्या पैदा होती है तो बात जो है काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती है और ख़राब निष्कर्ष निकलता है। पुरुषों में शुक्राणु न होने के कारण संभोग क्रिया के समय कोई परेशानी न हो, लेकिन पुरुष संतान पैदा करने में असमर्थ हो, तो ऐसे में और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। घर में बाहर में नाना तरह की बातें जो है लोग करने लगते हैं। पुरुष नपुंसक हो, जिसके कारण वह संभोग क्रिया में भी नाकामयाब हो। पुरुषों में संभोग क्रिया की बहुत तेज इच्छा हो, लेकिन वो कर ही नहीं पाता है। इससे बात जो है तलाक तक पहुंच जाती है। स्त्री जो है अलग हो जाती है, पुरुष जो है अलग हो जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। स्त्रियों में संतान पैदा न करने की क्षमता, बांझपन, संभोग क्रिया के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो, संभोग क्रिया में अरुचि हो, संभोग क्रिया से पूरी तरह संतुष्ट न हो, संभोग क्रिया करने से किसी तरह का रोग पैदा हो जाए, संभोग क्रिया करने की बहुत तेज इच्छा रहती है, लेकिन ये सारी समस्याएं उसे परेशान कर देती हैं। पुरुषों के संभोग क्रिया से संबंधित रोग, पुरुषों में वीर्य शुक्राणु न होना। पुरुषों के वीर्य शुक्राणु न होने के कारण नपुंसकता के रोग में रोगी को जो औषधियाँ दी जाती हैं, वो औषधियाँ वीर्य में शुक्राणु की कमी न होने या होने पर दी जाती हैं, क्योंकि इन औषधियों को दी जाने के बाद पुरुष संतान पैदा करने में समर्थ हो जाता है। उसके अंदर में क्षमता आती है कि वो संतान पैदा कर पाए। पहली जो दवा है वो है टर्नेरा डैमियाना। संभोग संबंधी स्नायविक कमजोरी, सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया के कारण नपुंसकता पैदा हो जाना, मूत्राशय, मुखशाही ग्रंथि का स्राव तो बन जाता है, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते। ऐसे रोगियों को टर्नेरा औषधियों के मूल अर्क, यानी कि मदर टिंचर 30 से 40 बूंद गुनगुने पानी में मिलाकर रोज 2 से 3 बार देना चाहिए। स्त्रियों में भी अगर संभोग क्रिया में अनुकूल प्रतिक्रिया न हो तो यह औषधि बहुत ही अच्छा असर करती है। अगली जो दवा है वो है चिनिमम सल्फ। पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं के न होने के साथ अगर संभोग क्रिया की इच्छा न हो या बिना किसी कारण से संभोग क्रिया का मन न करता हो, ऐसे में रोगी को चिनिमम सल्फ औषधि की 30 की पोटेंसी का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। दिन में 3 से 4 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर 2 बूंद डाल दें और उसे 3 से 4 बार लेते रहें। स्त्रीनम, अगर पुरुष की संभोग क्रिया की इच्छा इतनी तेज हो कि स्त्री को जहाँ से छूते ही उसकी ये इच्छा बढ़ जाए, अंडकोश सख्त हो जाए, वीर्य में शुक्राणु न हो, तो ऐसे लक्षणों में उससे स्त्रीनम औषधि 30 की पोटेंसी में लेना बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरी तरफ अगर स्त्रियों की संभोग करने की इच्छा तेज होने पर भी ये औषधि दी जा सकती है। कोलियम
कोनियम औषधि का ग्रंथियों पर बहुत ही अच्छा असर होता है। ये एक बहुत उम्दा किस्म की दवा है। शुक्राणु अंडकोशों से ही आते हैं, जो खुद ही ग्रंथियां हैं। अगर पुरुष को नपुंसकता के साथ वीर्य में शुक्राणु भी न हो, यौन उत्तेजना न हो या बहुत ही कम हो, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के काबिल न हो, स्त्री की जरा से छूते ही उसका वीर्यपात हो जाए, तो इस प्रकार के लक्षणों में उसे यह औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार देने से बहुत ही लाभ मिलता है। आयोडम अगली दवा है जो है वो आयोडम है। अगर वीर्य में शुक्राणु न होने के कारण अंडकोश में सूजन आ जाए या वह सख्त हो जाए, अंडकोश में पानी भर जाए, सूजन आ जाए, तो ऐसे रोगी को आयोडम औषधि की 30 की पोटेंसी दी जा सकती है। यह औषधि स्त्रियों के स्तनों में सूजन आने पर भी प्रयोग की जा सकती है। पुरुष नपुंसकता होने के साथ उसमें संभोग करने की भी शक्ति न हो, इम्पोटेंसी हो, तो उसके लिए नुफुलुटिया पुरुष में संभोग करने की इच्छा न हो, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो गया है, नपुंसकता, पेशाब करते समय, मल क्रिया करते समय, इस दौरान जो है अगर वीर्य निकल कर बाहर निकल आता है, संभोग करने के समय में लिंग का ढीला पड़ जाना, जैसे लक्षणों में नुफुलुटिया औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी में बहुत ही कार्य करती है। इससे मैंने कई लोगों को दिया है, उनसे बहुत ही लाभ मिला है। ओनोस्मोडियम बहुत ही अच्छी दवा है। पुरुष और स्त्री दोनों में ही संभोग क्रिया की इच्छा के बिल्कुल समाप्त हो जाने पर ओनोस्मोडियम औषधि CM पोटेंसी में 2 बूंद आप आधे लीटर पानी में डालकर उससे 50 बार स्ट्रोक करें और फिर उनको दे दें पीने के लिए, और दिन में 3 से 4 बार पी के पानी को ख़त्म कर दें। इससे स्त्री और पुरुष दोनों में ही उत्तेजना पैदा हो जाती है। बांझ स्त्रियाँ भी संतान पैदा करने में समर्थ हो जाती हैं। नाम याद रखिए, ओनोस्मोडियम। कैलेडियम औषधि का जननांगों पर बहुत ही अच्छा असर होता है। अगर हस्तमैथुन के कारण, जो कि एक बहुत ही खराब आदत है, जवानी के दिनों में काफ़ी बच्चे जो है हस्तमैथुन करते हैं, जिसके कारण नपुंसकता पैदा हो जाती है। आधी नींद की अवस्था में लिंग का उत्तेजित हो जाना, लेकिन नींद से जागने के बाद उत्तेजना का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, जननांगों में खुजली, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते समय वीर्य का न निकलना, संभोग क्रिया में पूरी तरह संतुष्ट न होना, जैसे लक्षणों में कैलेडियम औषधि 6 की पोटेंसी 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार देते रहें। लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतरीन दवा है। लाइकोपोडियम को ज़्यादा उम्र में शादी करने वाले पुरुष में अगर नपुंसकता के लक्षण पैदा हो जाते हैं, तो लाइकोपोडियम को CM की पोटेंसी में 2 बूंद हर 15 दिन के बाद में 1 बार देनी चाहिए। वैसे ही जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उससे 50 बार स्ट्रोक करें और फिर हर 15 दिन पर इसको रिपीट करते रहें। स्टेफिस पुरुषों में ज़्यादा विषय भोग के कारण नपुंसकता पैदा हो गई हो, तो स्टेफिस औषधि की 30 की पोटेंसी
2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर 50 बार स्टोक करके उसे रोज पीना चाहिए। नैट्रम्यूर पुरुष की संभोग करने के बहुत देर बाद वीर्यपात न होने पर भी पुरुष को नैट्रम्यूर औषधि की 30 की पोटेंसी या फिर 200 की पोटेंसी देना बहुत ही लाभकारी होता है। योहिम्बिनम स्नाविक नपुंसकता न्यूरोस्थेनिक इम्पोटेंसी में रोगी को योहिम्बिनम औषधि का मूल अर्क यानी कि मदर टिंचर या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगली जो दवा है वो है सेबल सलोटा। पुरुष के जननांग ठंडे पड़ जाते हैं, लिंग और अंडकोश का सिकुड़ जाना, अगर ऐसे लक्षण पैदा होते हैं तो पुरुष को बहुत ही अपमान सहना पड़ता है। तो फिर सेबल सलोटा का मूल अर्क यानी कि मदर टिंचर या फिर 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों में यौन उत्तेजना का तेज होना, ऐसे में फ्लोरिक एसिड पुरुष में अगर यौन उत्तेजना बहुत तेज हो जाती है और उसे अपनी बीवी से संभोग करने से भी यौन उत्तेजना शांत नहीं होती, बहुत सारी स्त्रियों से संभोग किया करता हो, हर समय आने वाली स्त्रियों को वासना भरी दृष्टि से देखता है, उस हर समय यौन उत्तेजना चढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण अपने सगे संबंधियों भी उसे हमेशा नंगे नजर आते हैं। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को फ्लोरिक एसिड औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। ऐसी कामुक स्त्रियों को भी ये औषधियाँ दी जा सकती हैं। 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, या फिर वही 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर आप 50 बार स्टोक करें और फिर उसे देते रहें। फॉस्फोरस क्या कहना, रोगी में अगर बार बार यौन उत्तेजना तेज हो जाती है, रोगी अपने मन से कामुक विचारों को निकालना चाहता है लेकिन निकाल नहीं पाता, इस तरह के लक्षणों में रोगी को फॉस्फोरस औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते रहें। ऑरिगेनम बहुत ही बेहतरीन दवा है। ऑरिगेनम औषधि की 6 की पोटेंसी का उपयोग हस्त महसूस करने वाली स्त्री या पुरुष के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। स्त्री के बांझ होने में सिपिया, स्त्री के बांझपन को दूर करने के लिए सिपिया औषधि बहुत ही उपयोगी होती है। स्त्री का शरीर ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही होता है, यानी कि दुबली पतली, कमर भी ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, नितंब का भाग भी भरा हुआ नहीं होता, जिसके कारण वो गर्भ जो है संभाल नहीं सकती। मासिक धर्म अनियमित होता है, योनि से में से पानी आता है, पेट में कब्ज हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह के लक्षणों में औरतों को सिपिया औषधि की 200 की शक्ति का प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। बेराइटा कार्ड, स्त्रियों में डिम्ब ग्रंथियाँ तथा स्तनों के सूख जाने पर अगर बांझपन पैदा हो जाता है तो बेराइटा कार्ब औषधि का 30 की पोटेंसी में 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। एरम म्यूरनेट्रेनेटम, होम्योपैथिक चिकित्सा में एरम म्यूरनेट्रेनेटम औषधि को स्त्रियों के बांझपन को दूर करने में बहुत ही खास माना जाता है।
इस औषधि को 2x या 3x मात्रा में स्त्री के गर्भाशय के रोगों को दूर करने के लिए उनको गर्भधारण करने में बहुत ही मदद करती है। दोस्तों, पल्सेट्ला, सिपिया, कैलकेरिया कार्ब एक ही बहुत ही महान होम्योपैथिक दवा है। और इसके बारे में एक महान होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार पल्सेट्ला, सिपिया और कैलकेरिया कार्ब औषधियों को स्त्रियों की जननेंद्रियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका ये कहना है। यह तीनों औषधियाँ स्त्री के हार्मोन्स को सक्रिय करती हैं। इन तीनों औषधियों को नियमित रूप से सेवन करने से बांझ स्त्रियाँ भी माँ बन सकती हैं, लेकिन एक बार मिलाकर न दें। आप इसे हर 20 मिनट के अंतराल पर देते रहें। तीन औषधियों को याद रखें, पल्सेट्ला, सिपिया और कैलकेरिया कार्ब, याद रखें ये 3 दवाइयाँ। एलेक्ट्रिस फेरुलोसा, जो स्त्रियां गर्भाशय की कमजोरी के कारण मां नहीं बन पाती, उन्हें एलेक्ट्रिस फेरुलोसा औषधि का सेवन करना चाहिए। इससे गर्भाशय मजबूत बनता है और वे गर्भधारण करने में काबिल हो जाती है। रोगी स्त्री को समय से पहले और बहुत ज़्यादा मात्रा में मासिक स्राव आना, इसके साथ ही प्रसव के जैसा दर्द होने पर इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसकी एक कड़ी हम फिर लेके आएंगे, अगली कड़ी हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।